Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello बच्चों, today we will start cell wall. This is going to be our first video of today's class. And the previous class हमने eukaryotic cell start किया था and we have completed cell membrane. So let's start today's class. So what is cell wall? Cell wall is a non-living structure, rigid structure. तो देखो नॉन लिविंग है, रिजिड स्ट्रक्चर है. हमें पता है सेल वॉल जो है वो प्रोटेक्शन के लिए होता है बेसिकली सेल की, ठीक है, प्लांट्स में, क्योंकि उनको प्रोटेक्शन की इसलिए ज़रूरत होती है, स्टेशनरी होते हैं और फंक्शंस उनके कंपैरेटिव एनिमल से लेस होते हैं. अब प्रोटेक्शन किसकी, मैकेनिकल स्ट्रेंथ की सपोर्ट की ज़रूरत है प्लांट को बिकॉज ऑफ इट्स स्टेशनरी नेचर. क्यों नॉन लिविंग सेल्स नेचर ने इनको प्रोवाइड करी है इस चीज़ के लिए? बिकॉज जो डेड सेल्स हैं, नॉन लिविंग सेल्स हैं, वो वही फंक्शन उसी तरह से करेंगे जितना लिविंग सेल कर सकती है. बस यहाँ फ़ायदा क्या है कि लिविंग सेल को मेंटेन करना पड़ेगा, मेंटेनेंस करना पड़ेगा उसको, जबकि डेड सेल को इसकी ज़रूरत नहीं होगी. तो क्या ज़्यादा फ़ायदा किस में है? नॉन लिविंग सेल्स को यूज़ करने में. तो नेचर ने इसलिए नॉन लिविंग सेल्स का यूज़ किया है सेल वॉल्स में, ठीक है. अब ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटर कवरिंग होती है फंगाई प्लांट्स की और कुछ प्रोटिस्ट की. इन सब में जो सेल वॉल होती है वो सेम नहीं होती है, सबके कंपोजिशंस अलग होते हैं. कैसे? जो फंगस होता है और फंगाई होती है उसमें क्या सेल वॉल होती है, काइटिन की बनी होती है. प्लांट्स में जो होती है वो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन्स, प्रोटीन्स की बनी है. एल्गी में यही सेलुलोज, गैलेक्टस, मैनन्स, मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट की बनी है. तो डिफरेंट कंपोजिशंस हैं डिफरेंट सेल्स में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स में, ठीक है. अब इनका क्या फंक्शन क्या क्या है? गिव्स द शेप टू द सेल. ये भाई शेप देती हैं सेल को, रिजिड है, शेप बनाए रहेगी, ठीक है. दूसरा है प्रोटेक्शन, जो कि इम्पॉर्टेंट है. ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन से. ये किसी भी अनडिज़ायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स के एंट्री को क्या रोकती हैं, बैरियर प्रोवाइड करती हैं उसके लिए, उसके अगेंस्ट. सेल टू सेल जो इंटरेक्शन है उसमें हेल्प करती हैं. इनका मेन फंक्शन तो बेसिकली प्रोटेक्शन है सेल वॉल का. अब जो सेल वॉल जो होती हैं हमारी यंग प्लांट्स में, द प्राइमरी वॉल कहते हैं इसको, इज़ कैपेबल ऑफ ग्रोथ. नॉन लिविंग है ना, लेकिन हम कहेंगे जब सेल वॉल यंग प्लांट्स में होती है ना, तो उसे प्राइमरी वॉल जो होती है वहाँ प्रेजेंट, उसमें ये एबिलिटी होती है कि वो ग्रोथ करे. अब वो जो एबिलिटी होती है वो मेच्योरेशन के साथ डिमिनिश होती जाती है. सेकेंडरी वॉल जो होती है वो फॉर्म्ड ऑन द इनर साइड. सेकेंडरी वॉल जो होती है इनर साइड में टूवर्ड्स द मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. अब मिडिल लैमेले क्या है? मिडिल लैमेले मेनली इज अ कैल्शियम पैक्टेट विच होल्ड्स द मेनेवरिंग सेल्स टुगेदर. ये सेल वॉल के बाहर प्रेजेंट है मिडिल लैमेले, और ये क्या वही फंक्शन करता है जैसे दो ब्रिक्स को होल्ड करने के लिए, जोड़ने के लिए हम सीमेंट का यूज़ करते हैं, उसी तरह से ये मिडिल लैमेले है जो कि नेबरिंग सेल्स को होल्ड करता है, ठीक है. द सेल वॉल एंड मिडिल लैमेले मे बी ट्रांसवर्स्ड बाय द प्लाज्मोडेस्माटा. अब देखो कैल्शियम पैक्टेट का है और आपको पता है सेल वॉल रिजिड है, जो कि मॉलिक्यूल्स के जो मूवमेंट है उसको ये बैरियर प्रोवाइड कर रही है. तो मतलब कि कोई ट्रांसपोर्टेशन या कोई लेन देन नहीं होगा सेल टू सेल. अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं भाई, एक सेल की जो चीज़ें होती हैं, आप एक सेल में जो प्रोटीन्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं होता है उसको बाहर भेजना होता है, या फिर जो सेल टू सेल कनेक्शन ज़रूरी होता है, ऐसा तो सेल टू सेल कनेक्शन होगा ही नहीं. तो उस चीज़ के लिए यहाँ पर क्या एक स्ट्रक्चर है प्लाज्मोडेस्माटा, वो प्रेजेंट होता है जो कि कनेक्ट करता है साइटोप्लाज्म को विद नेबरिंग सेल. ये इसी तरह से है जैसे एक सेल है, ठीक है, ये सेल है तो माइन्यूट सी एक ब्रिज मान लीजिए आप, ब्रिज होता है दूसरी सेल से जो कनेक्ट होता है, साइटोप्लाज्म कनेक्ट करता है. अब इसका एक पर्टिकुलर साइज़ होता है शायद 800 डाल्टन. उससे जो छोटे मॉलिक्यूल जितने होते हैं वो इसको क्रॉस कर सकते हैं, जिसमें कि आपके स्मॉल आरएनएज आ जाएंगे, बैक्टीरियल और वायरल जीनोम्स आ जाएंगे. तो ठीक है, ये जो है उसको अलाउ करते हैं किसके लिए? मूवमेंट में, यहाँ पर प्लाज्मोडेस्माटा. ओके, हियर वी हैव अ प्लांट सेल, और ये जो ओपनिंग्स हैं ये हमारी प्लाज्मोडेस्माटा है, जो कि एडजॉइनिंग जो
सेल है, नेबरिंग सेल है, उससे ज्वाइन करती हैं इस सेल के साइटोप्लाज्म को। और जो भी चेंज होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है दोनों सेल्स के बीच में, वो इनके थ्रू होता है, इन ओपनिंग्स के थ्रू होता है। So that's all with the cell wall, or in the next video we will start endomembrane system. यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।